Hello बच्चों, let's see this question. And here this question says, what attracted the Europeans to Africa? Give any three reason. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि वो क्या ऐसे कारण थे जिसकी वजह से यूरोपियंस अफ्रीका की ओर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे। 3 कारण बताइए। क्वेश्चन का की कंसेप्ट है अफ्रीका अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि अफ्रीका एक ऐसा हब जहाँ पे सब लोग आना चाहते हैं, सब लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। देखो, अब ये मत बोलना कि अफ्रीका में तो बहुत गरीबी है तो क्यों ही आते थे लोग। अफ्रीका में गरीबी जरूर है लेकिन वो रिसोर्सेज से बहुत रिच है, वहाँ पे मिनरल्स बहुत पाए जाते हैं। और यूरोपियंस ने सिर्फ अफ्रीका का इस्तेमाल अपने उनके मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए किया है, उनका डेवलपमेंट करने का उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। अगर सोचा होता तो शायद अफ्रीका की कंडीशन आज और अच्छी हो सकती थी। अफ्रीका वॉज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, अफ्रीका बहुत रिच था मिनरल रिसोर्सेज में। इट्स पॉपुलेशन वॉज रिलेटिवली स्मॉल। अब देखो वहां पर ना अफ्रीका में क्या कहानी थी, अफ्रीका में ना मिनरल्स बहुत ज़्यादा थे लेकिन वहाँ की खुद की पॉपुलेशन बहुत कम थी और उस छोटी सी पॉपुलेशन को ना उन मिनरल्स को यूज़ करना भी नहीं आता था। यूरोपियंस वर होपिंग टू एस्टैब्लिश प्लांटेशंस एंड माइंस टू प्रोड्यूस क्रॉप एंड मिनरल्स फॉर एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट टू यूरोप। अब यूरोपियंस को ये उम्मीद लग रही थी कि अगर हमने यहाँ पर अपनी प्लांटेशन एस्टैब्लिश कर ली, माइनिंग एक्टिविटी करनी शुरू कर दी, यानी कि माइंस प्रोड्यूस करने लगे, तो इनसे हमारे को बहुत फायदा हो जाएगा और हम इनको एक्सपोर्ट कर देंगे यूरोप में तो फायदा डबल हो जाएगा। देयर वॉज अ शॉर्टेज ऑफ लेबर एज अफ्रीकन्स वर अनविलिंग टू वर्क फॉर वेजेस। लेकिन वहां पर एक दिक्कत ये थी कि अफ्रीका के लोग ना खुद काम करना नहीं चाहते थे। उनके पास अपने खुद के जानवर होते थे, वो खेती बाड़ी करते थे और जितना वो ग्रो करते थे, जितने उनके पास एनिमल होते थे वो उनके लिए सफिशिएंट होते थे। वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने का उनका नेचर था ही नहीं, तो वो लोग कभी चाहते नहीं थे कि विलिंगली वो काम करें किसी और के अंडर में। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी यूरोपियंस के आगे कि अफ्रीका के लोगों से काम कैसे करवाया जाए, लेबर कहाँ से लाई जाए। इन अफ्रीका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डिड नॉट टेक प्लेस। अब देखो, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर अफ्रीका में इतने रिसोर्सेज थे, इतने संसाधन थे, तो अफ्रीका में रेवोल्यूशन क्यों नहीं हो गई थी। रेवोल्यूशन नहीं हो पाई क्योंकि यूरोप अफ्रीकन्स इतने पढ़े लिखे नहीं थे, इतने इनोवेटिव आइडियाज उनके अंदर नहीं थे। अफ्रीकन्स वर मिलिटरली वीक एंड बैकवर्ड, वो लोग बहुत बैकवर्ड हुआ करते थे। तो यूरोपियंस थॉट दे कुड इजिली चैप्टर द कंट्री एंड यूज इट्स रिसोर्सेज एंड पीपल फॉर देयर ओन प्रॉफिट। या सॉरी, कैप्चर था नॉट चैप्टर, इट्स माय मिस्टेक, कैप्चर। तो यूरोपियंस ने सोचा कि क्यों ना हम कैप्चर कर लें इस पूरी कंट्री को और उसके रिसोर्सेज को और लोगों को भी अपने प्रॉफिट के लिए। इसीलिए यूरोपियंस ने अफ्रीका को एक तो 1885 में बर्लिन कॉन्फ्रेंस में अलग अलग टुकड़ों में बांट देते, जैसे पिज्ज़ा के टुकड़े बांटे जाते हैं। फिर वहां पर इन्होंने एक नई तरीके की बीमारी फैलाई, कैटल प्लेग टाइप ऑफ बीमारी फैलाई जिसका नाम था रेंडर पेस्ट। उस बीमारी से 5 सालों के अंदर अंदर अफ्रीका के 90% एनिमल्स मारे गए। अब जब लोग जो कि पूरी तरीके से एनिमल्स पे डिपेंड होते थे, अब उनके पास जब उनके एनिमल ही नहीं बचे तो कमाई का कोई जरिया नहीं बचा। अब जब कमाई का कोई जरिया नहीं बचा तो इंसान के पास में सामने जो भी होता है ना वो वही काम करने लग जाता है। तो उस तरीके से यूरोपियंस ने उनको मजबूर किया, किसको, अफ्रीकन्स को, माइनिंग और प्लांटेशन एक्टिविटी में काम करने के लिए। इस तरीके से अफ्रीका को पूरी तरीके से कॉलोनाइज किया गया, सिर्फ और सिर्फ यूरोप ने अपने फायदे के लिए और अफ्रीका से रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रीजन थे जिन्होंने यूरोपियंस को अट्रैक्ट किया था यूरोप की तरफ। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।